नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023-24। आज हम पढ़ेंगे गणित विषय कक्षा 6वीं का अध्याय 2 पूर्ण संख्याएं। इसके प्रश्नोत्तरों को हम हल करेंगे। पहला प्रश्न है, एक फल विक्रेता ने 650 रुपये के आम खरीदे व उन्हें 799 रुपये में बेच दिया। फल विक्रेता को कितने रुपये का फ़ायदा हुआ? तो हम क्रय मूल्य यानी खरीदना और विक्रय मूल्य यानी बेचना। तो क्रय मूल्य कितना है 650 रुपये, विक्रय मूल्य कितना है 799 रुपये। अब हम लाभ वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ में से यानी लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को घटा देंगे। तो 799 में से जब माइनस 650 करेंगे तो हमारे 149 रुपये लाभ आ जाएगा। इस तरह से हमारा प्रश्न कंप्लीट होता है। दूसरा प्रश्न है, मीना एक पंक्ति में 65 पौधे लगाती है तो 125 पंक्तियों में कुल कितने पौधे लगेंगे? तो एक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी है 65 और 125 पंक्तियाँ यानी कुल 125 लाइनें हैं तो कुल पौधों की संख्या हो जाएगी 125 गुणित 65। तो 125 में हम 65 का गुणा करेंगे तो पहले 5 का गुणा 125 में करेंगे तो 625 आएगा और 6 का गुणा जब हम 125 में करेंगे तो 750 आएगा और फिर यहाँ हम जोड़ लेंगे तो 5। तो इस तरह से 8125 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है तीसरा, 2405 और 1273 के योग में 1003 को जोड़ना है। तो पहले हम योग करेंगे 2405 प्लस 1273 को जोड़ेंगे और उसमें फिर किसको जोड़ना है 1003 को। तो तीनों को हम एक साथ जोड़ देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 4681। आगे प्रश्न क्रमांक पहला, निम्न में कौन सा परिभाषित नहीं है? तो यहाँ हमारा डी वाला ऑप्शन है। 2 में 0 से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ हमारा डी वाला ऑप्शन, तो हमारा यहाँ पहले प्रश्न का डी विकल्प सही है 2 भागित 0। तो यहाँ हमने डी वाला विकल्प को काला कर दिया है। दूसरा प्रश्न है, 999 की पूर्ववर्ती तथा परवर्ती संख्याओं का गुणनफल होता है। तो पहले हमें पूर्ववर्ती यानी एक पहले का और परवर्ती यानी एक बाद का। तो पूर्ववर्ती होगा 998 और परवर्ती होगा 1000। तो 1000 में 998 का हम गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 9,98,000। ये हमारा बी विकल्प सही होगा, ये हमने लिखा है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह हमारा जो असत्य कथन है उस पर हमें टिक करना है। तो पहला ही कथन जो है, संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, यह गलत है। ठीक, पहला ऑप्शन आ जाएगा ए। हमने ए वाले गोले को काला कर दिया। चौथा प्रश्न है, 1 लाख की पूर्ववर्ती संख्या है। पूर्ववर्ती यानी एक पहले का, तो 1 लाख का पूर्ववर्ती हो जाएगा बी वाला ऑप्शन 99,999। बी विकल्प सही है। पांचवा प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या और उसकी पूर्ववर्ती संख्या का गुणनफल सदैव होता है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी कितनी है 0। यहाँ बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 0 का गुणा करेंगे तो आंसर 0 आएगा। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है बच्चों, संख्याएं 1 2 3 4 5 गिनती करने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है संख्याएं 1 2 3 4 5 अनंत तक को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। सातवां प्रश्न है, संख्या 1932 का पूर्ववर्ती लिखिए। तो इसका 1932 का पूर्ववर्ती होगा 1931। आठवां प्रश्न है, संख्या 1,01,109 का परवर्ती लिखिए। परवर्ती यानी हमें एक इसमें जोड़ना है तो आंसर आ जाएगा हमारा 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। 1,01,109 का परवर्ती होगा 1,01,110। नौवां प्रश्न है, ऐसी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। तो ऐसी संख्या बताना है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। तो ऐसी प्राकृतिक संख्या है 1, ठीक, जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। सबसे छोटी, 10वां प्रश्न है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या लिखिए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या संभव नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 11वां, संख्या 998 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। तो आगे की हमें 3 संख्याएं लिखनी है 98 के बाद की। तो 98 के बाद एक हो जाएगा 99, 999, दूसरा हो जाएगा 1000 और तीसरी संख्या हो जाएगी 1001।
12वां प्रश्न है संख्या रेखा का प्रयोग कर 2 धन 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम एक संख्या रेखा बनाएंगे, सबसे बीच में 0, 0 के इस साइड आगे हम 7 तक जाएंगे और इस साइड -6 तक जाएंगे। ठीक, 0 के बाद हमें पहले जाना है 2 तक, तो 1 और 1 2। अब इसमें हमें 5 प्लस करना है, तो इसके आगे 5 जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे 7 पर। तो 2 धन 5 बराबर हो जाएगा 7। अगला है प्रश्न क्रमांक 13वां, 7 - 4 को संख्या रेखा पर दर्शाकर मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने संख्या रेखा बना ली और हमें कितना करना है, 7 - 4 करना है। तो 0 से हम जाएंगे पहले 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 से हमें माइनस करना है, यानी पीछे आना है। लेफ्ट हैंड साइड में माइनस करेंगे तो लेफ्ट में जाते हैं और प्लस करना है तो राइट में जाते हैं। तो 1 2 3 4, तो आंसर आ जाएगा 3। 7 - 4 बराबर 3। 14वां प्रश्न है 6 × 3 का मान संख्या रेखा की सहायता से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 6 × 3 करना है। सबसे पहले हमने संख्या रेखा बना ली, तो 6 × 3 करेंगे तो 6 3 18। तो यहाँ पहले हम 0 से लेके हम 18 तक की काउंटिंग संख्या रेखा पर कर लेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौको 12, 3 5 15 और 3 6 18, यानी हर बार हम 3 3 प्लस करते जाएंगे। ठीक है, 6 में। चलो बंद करो। 15वां प्रश्न है 35 और 50 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं होंगी। तो 35 और 50 के बीच पूर्ण संख्याएं कितनी होंगी, तो 50 - 35 बराबर आ जाएगा कितना, यहाँ 50 - 35 करेंगे तो आएगा 15। लेकिन हमें 35 और 50 के बीच की संख्याएं बतानी है, तो 35 और 50 को हम छोड़ देंगे तो आंसर हमारा 14 आ जाएगा। तो 35 यानी 36 से लेके 49 तक की जो संख्याएं होंगी वो टोटल होंगी 14 संख्या। इस तरह से हमारा कक्षा 6वीं का आज पार्ट 2 पूरा होता है। अगर बच्चों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर